हेलो फ्रेंड, मैं सचिदानंद सिंह। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, तो इसके बेस्ड हमने थ्योरी जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, मतलब 2 पार्ट उसमें कंप्लीट कर दिया था। अब तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को, सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं देखा है तो उसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं या जो 2 पार्ट हैं इसके, उन दोनों पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर 4 के जो 2 पार्ट हैं उसको देखिएगा आप लोग, फिर इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, मैं इसको समझा रहा हूँ और फिर इसके बाद इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 - 3i के गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर z मान लीजिए कोई नंबर है a प्लस ib के रूप में होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में समिश्र संख्याएं बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि z बराबर a प्लस ib के फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समिश्र संख्याएं बोलते हैं, जिसमें a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और i क्या होता है, i की वैल्यू जो होती है मैंने बताया था आपको, i = होती है माइनस रूट के अंदर -1 होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो मान लीजिए ये z है, तो z का गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है, z है कोई भी संख्या हो का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, तो प्रतिलोम या तो 1/z लिख दीजिए। ठीक है, जो यही चीज आएगी, मतलब z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z होता है। ठीक है, या इसकी वैल्यू जो क्या होती है, ठीक है, अगर आपको लिखना है z का लिखना है तो क्या कर दीजिए, z का क्या कर दीजिए, कंजुगेट लिख दीजिए। कंजुगेट मतलब क्या होता है, इसका संयुग्मी। ठीक है, और बटे mod z का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका डायरेक्ट जो है आंसर आपका निकल आता है। ठीक है, ठीक है, तो 2 तरीके से बता देता हूँ, एक तो 1/z कर दीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए mod z। ठीक है, z बार पता है इसका z का संयुग्मी अपन। ठीक है, 2 तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ 2 - 3i दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया है, पहला z जो भी लिखा है z मान लेते हैं, 2 - 3i लिखा है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला चला रहा है आपको। ठीक है, तो 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका उल्टा 1/z मतलब। ठीक है, जोड़ा तो का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया गुणात्मक प्रतिलोम सीधे क्या कर दीजिए, mod z लिख दीजिए, z बार लिख दीजिए। ठीक है, तो z ये लिखा हुआ है कि नहीं, z के अलावा क्या लिखा है, 2 - 3i है। ठीक है, तो इसका जब आप z बार लिखेंगे, z बार तो इसका संयुग्मी। ठीक है, तो संयुग्मी लिखेंगे तो जहां पे i है वहां पे माइनस हो जाता है, जैसे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का गुणांक इधर रियल नंबर है, ये क्या है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, 2 जिसे a + ib है, मैंने बताया था ये रियल पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट मतलब क्या होता है, वास्तविक, और ये काल्पनिक, b जो काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ z बार अगर आपको लिखना है तो बस क्या कर दिए, 2 लिखा रहेगा, जहाँ i का जो गुणांक है, गुणांक क्या है, 3i है, यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, z बार समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, mod z मैंने आपको बताया था mod z निकालना, तो mod z क्या होता है, अंडर रूट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्गमूल का सिंबल लगाते हैं, और यही बता दे रहा हूँ इसी पे। ठीक है, अगर आपको mod z निकालना है तो ये लगा दीजिए, और जो ये आपका रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है, b का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, mod z निकालना है, तो 2 + 3i है z का। ठीक है, z क्या है, 2 - 3i है, तो 2 का वर्गमूल, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग।
ठीक है, जोड़ लीजिए, जो आए वो लिख दीजिए, वही हो जाता है। ठीक है, जो सिंपल कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं इससे, बस आपको गुणांक से मतलब है। तो यहाँ रियल पार्ट 2, इसका पार्ट 3। ठीक है, -3 का भी करते बात वही आएगी। फिर आप चलिए आप -3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 गुना 4 आएगा, 4 और प्लस 9, ठीक है, अर्थात √13। ठीक है, √13 आ गया। तो 2 - 3i गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक डायरेक्ट लिखिए आप। ठीक है, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चीजें ऐसे लिखिए, 2 - 3i। मैंने क्या बताया, अगर z है तो z बार लिखेंगे। देखिए z गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है, या 1/z होता है, या यह होता है z बार अपॉन mod z होता है। ठीक है, तो इसका जो ऊपर लिखा हुआ है इसे क्या करना है? कंजुगेट लिखना है। ये सिंबल लगा दिया, बटे क्या कर देना है? mod z का स्क्वायर। तो mod z आएगा आपका, देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, जब आपको समझ में आएगा। z का गुणात्मक प्रतिलोम फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, z का गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू क्या होगा? z बार अपॉन z का स्क्वायर। ठीक, mod z आपका क्या है? 2 - 3i है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 - 3i है। इसका क्या लेना है? कंजुगेट। ठीक है, संयुग्मी बटे mod z की वैल्यू आपने क्या निकाला है? √13 निकाला, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया? 2 प्लस कंजुगेट लिखेंगे तो 2 आपने डायरेक्ट निकाल भी दिया है। z बार की अगर वैल्यू डायरेक्ट रख देते तो लिख सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3i हो गया और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 13। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट तरीके से हो गया। अब दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा है? z का ये लिखा है ना, तो देखिए 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए आंसर निकल गया। इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, तो क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 - 3i। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे पहले बार क्या करते हैं, देखिए हमको हमेशा जब भी नीचे होता है i वाला हटाना होता है। नीचे से जो आपका i वाला पार्ट आ रहा है इसको हटाना होता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होता है? जैसे 2 - 3i था, इसके कंजुगेट से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 2 + 3i होगा, 2 + 3i होगा। ये गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तो आ गया, गुणा कर दिया तो ऊपर तो 2 + 3i आ गया। ठीक, नीचे ये गुणा करेंगे तो देखिए a - b का होल, देखिए a - b और a + b अगर है a² - b² हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -3i का स्क्वायर। देखिए फार्मूला जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, सीधा लिख दूँ, चलिए जानते हैं। a² - b² होता है, एक में जुड़ी हट जाता है, एक में यही तो होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या हो गया? ये है a - b, a + b, या a² प्लस -b², ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या ऊपर तो 2 + 3i आ गया। ठीक, नीचे क्या आ गया? 2 गुना 4 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और i² की वैल्यू देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेप 9 हो गया, और i² आएगा, i² की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो ऊपर लिख दीजिए 2 + 3i अपॉन, अब देखिए 9 से गुणा करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13। ये आपका आंसर आ गया। दो तरीके से मैंने लगा दिया आपका, चाहे तो आप ऐसा लगा लीजिए, फार्मूले का यूज कर लीजिए। फार्मूला मैंने लिख भी दिया है कि z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या जो फार्मूला होता है, अगर आपको ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम अपॉन z, या हटा दीजिए ऐसे, चलिए ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट है। ठीक है, और मैंने कहा कि कोई भी z है, z का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका 1/z कर देना, 1/z, तो 1/z ही कर दिया, तो ये कर दिया, तो इसमें जब ये कर दिया तो इसमें गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है,
तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, आंसर दोनों से आना है। कुल मिलाकर होता क्या है, भाई यही चीज तो है, जैसे ऊपर आ गया ऐसे कंजुगेट, से कंजुगेट आ गया और नीचे वाले का मॉड स्क्वायर होता क्या है, मॉड स्क्वायर होता है जो नंबर होता है उसे कंजुगेट से गुणा कर दीजिए, वही मॉड स्क्वायर हो जाता है, मॉड स्क्वायर हो जाता है। देखिए ये गुणा करिए और ये गुणा करिए, तो गुणा कर देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब मॉड जेड का स्क्वायर निकलता है, फिर ये मॉड जेड निकला है, ठीक है। अब रखना क्या था, मॉड स्क्वायर रखना था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी साइड से क्वेश्चन होगा, अब गुणात्मक पर लिखना है तो हमेशा क्या कर देना है, जो भी नंबर लिखा रहेगा उसका 1/z करना है, 1/z कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या फार्मूले का यूज करना है तो z का गुणात्मक प्रतिलोम का फार्मूला होता है mod z, मैंने बताया था mod z अपॉन mod z का सॉरी z बार अपॉन mod z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है करते हैं, ठीक है, डाल रहा हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, a प्लस आई के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इसका है आपका, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, दूसरे का पहला वाला पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या है 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2 इंटू आई, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई के फॉर्म में। a प्लस आई का फॉर्म का मतलब होता है कि नीचे से आपको i वाला पार्ट हटाना होगा, ठीक है, नीचे से i का पार्ट हट जाए, i हट जाए, तो i कैसे हटाएंगे, इसके कॉन्जुगेट से हमेशा गुणा करना, तो जो भी नीचे नंबर लिखा होता है उससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर क्या है 1 माइनस √i है, √2 इंटू आई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, 1 प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 2i अपॉन 1 प्लस √2 इंटू आई, गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, गुणा कर दीजिए। चलिए तो नीचे गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, सीधे सीधे नीचे जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आएगा और √2 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये चीज आएगी। अब मैं डायरेक्ट एक बार बता दे रहा हूँ, बार बार इसको मैं नहीं लिखूंगा, पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ऊपर गुणा कर लीजिए, ऊपर जब गुणा करेंगे देखिए ये ऐसे है, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो उसको गुणा करते हैं, देखिए मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, 5 से गुणा कर रहा हूँ उसको, फिर तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस 5 √2 इंटू आई आ जाएगा, ठीक, ठीक है। अब √2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा √2i, ठीक है, √2i हो जाएगा और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा और आई स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब, चलिए मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ कि आपको गलती ना करें, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा तो अगले स्टेप में बताइए, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, -1, दिख रहा है कि नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ आई स्क्वायर की जब -1 कर देंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है, तो 3 आ गया, देखिए लिख दूँ एक स्टेप, चलिए एक पूरा मैं कर दे रहा हूँ, उसमें गलती आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये 5 देखिए 5 √2 और 1 इंटू √2 आ गया, मतलब 6 आ जाएगा, 6 √2i, ठीक है, और -2 अपॉन, और ये जब आई स्क्वायर है ऐसे की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ, 1 स्क्वायर हो गया और -2, देखिए √2 का √2 हो गया और ये हो गया -1, तो ये माइनस माइनस हो गया कितना प्लस, ठीक है। और देखिए ऊपर से घट जाएगा, 5 से बचेगा 3 बचा, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 3 हो गया और क्या बचा प्लस 6 √2i अपॉन, ठीक है, और यहाँ पे 1 ये 1 हो गया और माइनस में से प्लस हो गया, 3 बचा, ठीक है। चाहे तो आप 3 काट सकते हैं, 3 लेकर के ऊपर से, तो मैं नीचे लिख के काट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इसके बाद क्या चीज लिख के लिख रहा हूँ, ठीक है। बराबर क्या आएगा, 3 ऊपर से अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 √2i, ठीक है, अपॉन
3, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2 रूट 2i। ये आपका आंसर हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने सॉल्व भी किया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है, ठीक है, सही आया है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? a प्लस आई बी का फॉर्म कहाँ है? a द रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट। बटे में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस बटे में नीचे हो, कोई नंबर हो, आई नीचे नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा आई को नीचे वाले से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आई को हटाने के लिए हमेशा कॉन्जुगेट से नीचे वाले का गुणा करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट तो आसान लग रहा होगा आपको। क्या है? आई की पावर माइनस 35 है, ठीक है। आई की पावर माइनस 35 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लिख सकते हैं आई की पावर 35, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आई, चलिए जल्दी लिख लीजिए, बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था आई की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर कर देते हैं होती है -1, ठीक। आई क्यूब करेंगे, जब आई क्यूब करेंगे आई स्क्वायर इंटू आई आएगा, अर्थात माइनस आई आ जाएगा, ठीक। आई और 4 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1। आपको मालूम होगा ना, देखिए आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और इंटू आई, तो माइनस आई हो जाएगा। आई पावर 4, इसी का घात पावर 4 कैसे आएगा? ये इधर वाला का जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर वाला का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बचेगा। तो आई पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन आई की पावर 4 लिख दिए, 4, ठीक है। 4, तो 4 को आप भाग दीजिए 35 में, तो 4 4 8 32, 8 बढ़ जा रहा है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 8 32 इंटू 32 और 3 35। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं? जो 35 है, कुछ भी लिखा हो, हमेशा 4 की कोशिश में करिए कि 4 पावर के 4 में ब्रेक करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 4 से आप भाग देंगे इसको, 35 को, कितनी बार जाएगा? 4 8 32, 8 बार जा रहा है, अर्थात 32 जा रहा है, और प्लस इंटू 3 बच रहा है, तो आई बात 3 कर दिया, ठीक है। ये समझ आ रहा है? अच्छा, तो 32 आ रहा था, 32 आ रहा था, आई की पावर 4 और 8 कर सकते हैं, 8 चौक 32, देखिए 4 गुणे 4 8 बार जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? कि आई पावर 4 की वैल्यू होती है 1, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आई की घात 4 और 8 लिख दिया, अर्थात देखिए 4 8 32 रहेगा, 4 को 8 बार जोड़ेंगे 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 35 था तो गुणे 3 करना पड़ेगा, 32 हो गया, 3 घात बची, तो आई की घात 3 घात जुड़ जाती है ना, मालूम ही है आप लोगों को, ठीक है। तो बराबर, अच्छा आई की पावर 4, मतलब आई पावर 4 की वैल्यू होती है क्या? 1 होती है, 1 हो गया, 1 की पावर 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, आई की घात 3 बचा, आई की घात 3 बचा, ठीक है। तो हम आई की घात 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई, अगर हम नीचे आई से एक बार और गुणा करते हैं तो नीचे 4 घात बन जाएगी, ऊपर आई बन जाएगा ना, अर्थात यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है। आई की घात क्यूब था, मैंने आई से गुणा कर दिया नीचे, तो आई से गुणा करना पड़ेगा, गुणे आई ऊपर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे कौन क्या आ गया? ऊपर तो आ गया आई बटे आई की घात कितना? 4, आई की घात 4 की वैल्यू होती है 1, आई बटे 1 अर्थात आई। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आई, लेकिन आपको लिखना किस फॉर्म में? a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो अर्थात तो इधर जो आपका रियल पार्ट है, वास्तविक पार्ट है 0 है, 0 प्लस 1 आई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे लगा के ले जाइएगा, चाहे आप नीचे लिखिए चाहे आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सा है, कोई कठिन तो है नहीं भाई। आई की घात माइनस में लिखा है, बटन में कर दिया, ठीक है। तो समझा दे रहा हूँ। अच्छा 35 है, तो 35 को 4 के पावर तोड़ लीजिए, 4 8 32, 8 बार जाएगा, बचेगा कितना? 3 कर दिया। तो आई पावर 4 की वैल्यू होती है कितनी? 1 की पावर 8, हाँ 8 लिखिएगा, मैं 1 लगा दिया हूँ, 1 की पावर 8। अच्छा 1 की पावर 8 दिख रहा है ना, 1 की पावर 8 इंटू आई क्यूब,
अच्छा एक को हम चाहे 8 बार गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा 1 ही आना है, तो 1 कर दिया, हटा दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे बचा i क्यूब, बचा i क्यूब लिख दिया, मैंने ऊपर नीचे कितना क्या कर दिया, i से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, i से गुणा कर दिया। ठीक, जब i से आपने गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या हो गया, जब i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर तो i आ जाएगा, नीचे i पावर 4 आ जाएगा, i पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और i बचा तो बस i आंसर हो गया। लेकिन आपको लिखना किस फॉर्म में था, a प्लस ib के फॉर्म में। ठीक है, तो a प्लस ib के फॉर्म में लिखना था, तो यानी i इधर वाला पार्ट क्या है, i के इधर वाला रियल पार्ट 0 है, वास्तविक पार्ट 0 है, तो 0 प्लस 1 into i लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है। एक्सरसाइज जो है आपकी प्रश्नावली 4.1 के मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक क्वेश्चन है, a प्लस ib के रूप में लिखना है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, सेम उसी टाइप से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग करिएगा, चलिए मैं करवा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे इसका सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, इसी के सामने कर दूंगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 5i माइनस 3 मैं लिख दे रहा हूँ इधर, थोड़ा सा, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मिटा दूंगा जगह बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है 5i और माइनस 3/5i, इसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो करिए, सीधे से गुणा कर दीजिए, तो गुणा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। देखिए 5i है तो i से i स्क्वायर हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखिए, माइनस हो गया, माइनस की वजह से गुणा हो रहा है, माइनस हो गया। ठीक है, 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए, गुणे 3/5 है, 3/5 है, और ये i और i स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, -3 into i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 बराबर 3, यही लिख दे रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा 0, चलिए बराबर कितना है 3, लेकिन किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस ib के, तो 3 तो रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट बचा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट तो बचा ही नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, बराबर 0 0, अच्छा 3 है, ये तो रियल पार्ट है ना, 3 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है, तो i into 0, ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, चेक भी कर लेगा वो। ठीक है, तो पहला कुछ समझ में आ गया होगा, 5i सिंपल से गुणा था, तो कुछ तो करना ही नहीं था, 5 से 5 कट गया, माइनस आ गया बाहर। ठीक है, i स्क्वायर की होती है वैल्यू -1, बुर्जुआनी आप लोग कर लेंगे इसको। बताइए इसमें कुछ कठिन है क्या, आप लोग को कठिन लग रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सेकंड i पावर 9 प्लस i पावर 90, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। 4 के घात तोड़ लीजिए, 4 दूना 8 है ना, क्योंकि 4 हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि i पावर 4 की वैल्यू होती है 1, i की वैल्यू होती है, देखिए मैंने बताया भी है आपको, फिर से बता रहा हूँ, अभी क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। i की वैल्यू होती है कितनी, ये i है, दिख रहा है कि नहीं, i बराबर -1 होता है। i स्क्वायर ये याद कर लीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, होती है i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक, i क्यूब कर दें तो i स्क्वायर में इनटू i गुणा कर देंगे तो -i आ जाएगा। ठीक, और i की पावर 4 करें तो कितना रहेगा, 4 इसी का स्क्वायर कर दिया तो अपने 1 हो गए। i की पावर 5 निकालना अब क्या करेंगे, i पावर 4 into i, तो i पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और i हो जाएगी सीधे, है ना। ये ऐसा आप याद भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज पर चार्ट ये याद है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 याद है ही है। i क्यूब क्या होगा, i क्यूब होगा i स्क्वायर into i होगा। ठीक, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 into i, -i है। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। i की पावर 9 है, इसमें ब्रेक करेंगे i की पावर 4 में। ठीक है, 4 में, ठीक है, तो कितने बार, 4 दूना 8, ठीक, into i, एक बच जाएगा, i की घात 1, 8 हो गया ना। अच्छा दूसरा वाला तोड़ लीजिए इसी तरीके से, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, या तो एक से i से भाग दे दे तो 20 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं या तोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं तोड़ के कर देता हूँ, तो कितनी से i की पावर 4 कितनी घात करूँ, 4 चौका 16, 4 बचे 4 into i का i क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। आई पावर 4 की वैल्यू होती कितनी 1 1 होती डायरेक्ट लिखिए, ये 1 हो गया गुणे आई 1 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट, ठीक। अच्छा यहाँ पे कितना आ गया 1 इनटू आई क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट आप लिखिए माइनस आई, नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हम तोड़ लीजिए, ठीक है। आई स्क्वायर कर दीजिए इनटू आई कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है। ये कितना हो गया, इधर तो आपका आ गया आई, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी -1, आई स्क्वायर की होती है वैल्यू -1 होती है तो -1 हो गई, ये प्लस लगा है लगा रहने दीजिए इनटू आई होगी, ठीक है। अर्थात आई माइनस आई अर्थात 0 बच गया, यही आ रहा है ना 0 आ गया। आंसर किस फॉर्म में लिखना चाहिए आपको, a प्लस आई की क्या 0 प्लस आई इंटू 0, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपको समझ में आ गया होगा 0 प्लस आई 0 हो गया, ठीक है। तीसरा छोटा क्वेश्चन है, इधर मुर्जुआनी क्वेश्चन करने हैं सर, मतलब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है आई पावर 39, मैंने बताया ही था इसको इस टाइप का क्वेश्चन 1 अपान आई की पावर 39, बताया है ना इस टाइप से क्वेश्चन अभी जस्ट, क्या हो जाएगा 1 अपान आई की पावर 4 में कितना लिखें 4 बटे 4 9 36, 4 दाम 40 4 9 36, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 8 32 32 4 9 36 9 बार कर दीजिए 36 हो गया इनटू आई कर दीजिए, आई की पावर कितना 3 तो 36 और 3 39 हो गया, ठीक है। तो नीचे तो आ गया 1, नीचे आई पावर 4 की वैल्यू होती है 1 तो 1 हो गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और आई हम क्या लिख सकते हैं इसको आई क्यूब को, तो आई क्यूब है ये आई क्यूब था तो मैंने नीचे क्या कर दिया एक आई से गुणा कर दिया ऊपर आई से गुणा कर दिया, ठीक। कितना आ गया ऊपर आ गया आई और नीचे आ गया आई पावर 4, आई पावर 4 की वैल्यू कितनी 1 होती है, ठीक है। आई बचा आई बटे 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इनटू आई, भाई आई तो बचा आई पावर आई बटे 1 मतलब आई हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं है, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं डाल दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है 3 इसको डाल दो क्या 3 प्लस आई आप समझ रहे हैं, हर जगह तो मिल जाएगा। फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्या है 3 7 प्लस आई इंटू 7, ठीक, प्लस आई 7 प्लस आई 7, बताइए इसमें क्या करना है, सीधे सीधे गुणा ही तो कर देना है, यही कर दे रहा हूँ सामने 8 से मतलब कितना आ गया 3 से 21 21 हो गया प्लस 3 से 21 21 आई 21, ठीक। इसमें क्या है आई 7 आई होगी, अच्छा आई और आई स्क्वायर हो जाएगा तो 7 आई स्क्वायर अर्थात -7, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया 7 आई स्क्वायर आया, फिर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ऐसे, ठीक है। अब ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 21 हो गया और ये हो गया कितना -7, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इसलिए 7 लिख दिया प्लस और 21 और 7 कितना हो गया 28, ठीक है। 21 में 7 गया कितना बचेगा 16, चलिए 15 15 5 20 13 14 बचेगा 14 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेता हूँ 14 प्लस 28 है, ठीक है। चलिए पांचवा छोटे छोटे क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन हाइड्रोजन दूसरा ले लेता हूँ, दूसरा हाइड्रोजन ले लेता हूँ, क्या है 1 माइनस आई, ठीक है, और -1 प्लस आई इंटू 6 खोल दीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तुरंत हो जाएगा। क्या जाएगा 1 माइनस आई और माइनस से खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा -6 आई, ठीक है। ये तो हुआ, तो ये -1 ये कितना हो गया आगे लिख दे रहे हैं, ये हो गया 2 1 1 2 हो गया और
-7 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन कौन सा है? तो -7 हो गया। ठीक, अच्छा छठा क्वेश्चन ये है, इसको मैं यही कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, इसको भी खोलना ही तो ब्रेकिंग तो करना है। देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को 1 प्लस 1/5 प्लस i इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस i इंटू 5/2। ठीक है, तो खोल लीजिए, 1/5 हो गया प्लस 2/5 i है। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दिया, -4। ठीक, और माइनस रहेगा -5/2 i। ठीक है, तो क्या कर दीजिए, रियल पार्ट एक साइड ले आइए, इमेजिनरी पार्ट एक साइड ले आइए। ठीक है, तो 1/5 -4 ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी वाला इधर ले आइए, प्लस 2/5 i माइनस 5/2 i। ठीक है, अब आप सॉल्व करना जानते ही हैं, इसके आगे क्या है, 5 एलसीएम हो जाएगा 1, 5 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 5 चौका 20 हो गया। ठीक, प्लस नीचे कितना एलसीएम होगा, 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4i माइनस, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में 25 i। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ बचेगा -19/5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 21 माइनस 21 i/10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो i इधर लिखे हैं, इसका चाहे तो आप a + ib का फॉर्म होता है, तो i आगे लिख दीजिए। चलिए इधर कर दीजिए, a + ib का फॉर्म होंगे, मतलब बात वही है, उधर लिखते हैं इधर लिखते, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सातवां देखिए, सातवां इसी सामने कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब देखिए, 1/3 प्लस i, बस ब्रैकेट खोलना ही तो है, कर लीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए रियल पार्ट। ठीक है, एक साथ कर दे रहा हूँ, 1/3 लिख दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है। 1/3 रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी है, फिर रियल पार्ट यहाँ पे 4 है, प्लस 4 लिख दिया, फिर इधर माइनस माइनस हो जाएगा कितना, प्लस 4/3। ठीक, रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट i वाला प्लस i। ठीक है, ऐसा क्या करिए आप लोग, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7/3। ठीक, फिर इधर आइए 1/3, और यहाँ से जब खोलेंगे तो आएगा -1 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, आप एक बार ब्रैकेट खोलेंगे, ऐसे करेंगे, कोई नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 4, फिर -1 हो गया प्लस। ठीक है, और इधर i कॉमन ले लिया, 7/3 1/3 और ये माइनस है। ठीक है, यहाँ आएगा -1। ठीक है, सॉल्व करिए, आपका एलसीएम हो गया 4, कितना हो गया 4, ये आपको जोड़ लीजिए, चलिए कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम हो गया 3, कितना आ गया 1 प्लस 12 और प्लस 4। ठीक है, अच्छा इधर i है, i ले लीजिए, नीचे यहाँ पे एलसीएम 3 ही है। ठीक है, 7 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, कर लीजिए सब, 12 4 16 है, 17/3। ठीक, प्लस i। ठीक है, कितना बचा, 7 1 8, 8 से 3 गया 5, 5/3। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, मैंने सॉल्व किया है, 17/3 प्लस i 5/3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए, बहुत कठिन क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कि बताने वाला क्वेश्चन, सब आप लोग जानते हैं। सॉल्व इसलिए करवा दे रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहीं कर पाते हैं, और जिनको आता है, जिनको अगर आ रहा है, बस हमारी वीडियो को पॉज करिए और पहले आप करिए इसको। ठीक है, क्वेश्चंस को करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, और कहीं फिर उसका आंसर मैच करिए, कहीं मिस्टेक होगा तो मेरा स्टेप देख लीजिए क्या गड़बड़ी किए हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 1 माइनस i की पावर 4। ठीक है, सिंपल सा, तो क्या कर दीजिए,
अब अगर पावर 4 का अगर आपको आता हो a प्लस बी का या a माइनस बी का पावर 4 अगर खोलना आता तो खोल दीजिए, अदरवाइज ऐसा कर लीजिए 1 माइनस आई स्क्वायर को खोलना आपको आता ही होगा, इसका स्क्वायर कर दें, ऐसे ये कर सकते हैं ना। घात कितनी है 4, तो घात 2 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको हम तोड़ना आता ही है। क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू आई होता है, ये होता है ना, पावर जो लगा है लगा रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी प्लस -1, ठीक है, और -2i, अब बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, और स्क्वायर लगा है। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ -2i, ठीक है। तो बचा कितना -2i का स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक, और आई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर आ जाएगा, समझ आ रहा है, बराबर 4 है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब आ गया वैल्यू -4, ठीक, लेकिन हमको a प्लस आई डी के फॉर्म में लिखना है, तो बराबर कर सकते हैं -4, ठीक है। इमेजिनरी वाला पार्ट जो है आपका 0 आ रहा है, i इंटू 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, -4 प्लस, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है। तो a प्लस b का होल क्यूब आप लोग जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आपको मालूम होगा। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक, और ब्रैकेट में a प्लस b। अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो b की जगह बस माइनस कर दीजिएगा, b की जगह क्या कर दीजिएगा माइनस, जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस कर देते, देखिए यहाँ माइनस कर दे तो माइनस आ जाएगा, ये b से करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, है ना। चलिए तो तोड़ लीजिए, पहले वाले का क्यूब हो जाएगा, यानी 1/3 का क्यूब, ठीक, प्लस 3i का क्यूब, ठीक, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मतलब ये 3 गुणे 3ab इंटू 3i, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस ab, ठीक है, यानी 1/3 प्लस 3i, यही तो आया, ठीक है। तोड़ लीजिए, 3 3 का 9 3 27, ठीक, 3 3 का 9 3 27, 27 आ जाएगा, 27 आ गया, ठीक। अच्छा i क्यूब आ जाएगा, i क्यूब आ जाएगा, अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मैं काट दे रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3i, ठीक है, तो प्लस 3i आया, ठीक है, और 1/3 प्लस 3i, ठीक है, यही है। अच्छा 1/27 हो गया, अच्छा ये बताइए कितना आएगा 27 क्या आएगा, i क्यूब है, तो i क्यूब को क्या कर सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई, तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई, ठीक, तो क्या देगा माइनस है, देखिए i क्यूब है ना, i क्यूब क्या क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और ये होती है -1 इंटू आई, तो माइनस आई हो गया, है ना। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बस डायरेक्ट लिखिए -i ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप उसको ब्रैकेट में चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है, कि ऐसे मैंने लिखा है। अच्छा अब देखिए इसका गुणा करिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना i, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा i, और ये 3i और 3i 9i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आ गया ना, i क्यूब की वैल्यू ये ऐसे, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, बराबर ये होता है -1 इंटू आई, अर्थात कितना हो गया -i, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है, क्या इसी स्टेप पे यहाँ लिख दीजिए, तो 2 स्टेप और पढ़ाना पड़ेगा हमको, बस यही और क्या, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया 1/27 लिखा है, ठीक है, लिखा रहने दीजिए, और ये क्या आ गया -27i हो गया, ठीक है, ये प्लस i हो गया, और 9i स्क्वायर अर्थात -9 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -26i हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 1/27 -9 इधर आ गया, ठीक है, और ये आ गया -26i, ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए तो एलसीएम के वही 27 करिए, नीचे 27 आ गया, 1 माइनस तो कितना आएगा, 963 का 3 बचा 6 और 9 दूना 18, 6 34, 213, ठीक है, -26i। आगे कर लीजिए तो कितना आएगा ऊपर, एक घटेगा तो माइनस -242/27 आया ये, अच्छा -26, ये आपका a + ib के रूप में आ गया, ये आपका आंसर। चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, -242, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बस a + ib का होल क्यूब ब्रेक कर देना था, ठीक है। तो सब कठिन तो था नहीं इसमें, सिंपल सा है। i क्यूब आ गया, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमने बताया है आपको, i² × i - i होता है, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है, 10वां क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, डाल दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बस मेरे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए, तो इसका आप मेरे आंसर पे मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, -2 - 1/3i इसका होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों में ही माइनस है तो अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं, बाहर कॉमन करूंगा, क्या बाहर निकलेगा, -1 की पावर क्यूब निकलेगा और दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर -1, मैंने क्या किया, -1 इसमें से कॉमन लिया, माइनस इसमें से कॉमन लिया, -1 कॉमन हो जाएगा, बच्चे का क्यूब आ जाएगा बाहर, ठीक है, और क्या आ जाएगा 2 + 1/3i, ठीक है, क्यूब। तो बताइए -1 का होल क्यूब है, तो एक बार -1 × -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर तीसरी बार करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, है ना। माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा ना, माइनस प्लस हो जाता है, फिर गुणा करेंगे माइनस आएगा। तो ये तो हो गया माइनस, ये क्या हो गया, नीचे लिख दे रहे हैं, बराबर हो गया माइनस, ठीक है, माइनस लिख दिया, माइनस आ गया, ठीक। अच्छा इसका हम जानते हैं a क्यूब प्लस a + b का होल क्यूब तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस ब्रैकेट लगा दिया बाहर, तो 2 का क्यूब, ठीक, प्लस 1/3i का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab, 3 × 2 × 1/3i, ठीक है, इंटू a + b होता है 2 + i/, यही तो होता है, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक, तो ये माइनस लगा रख दीजिए, ये हो गया 8 और यहाँ पे क्या आ गया, i क्यूब आ गया, ठीक है, और 3 × 9 = 27 आ गया, तो 1/27 आ गया, ऊपर आ गया i की पावर क्यूब, है ना। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2i, बचा 2i, ठीक है, 2 + i/3 और ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, ये हो गया 8, i क्यूब माइनस हो जाता है, मैंने बताया था अभी, है ना, i² × i² की वैल्यू होती है -1, i × i, तो माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस क्या लिखूंगा, i 126, क्यों लिख दिया, i² है, i² × i लिख सकते हैं, ठीक है, ये इससे, ठीक, अच्छा प्लस 2 दूना 4, ठीक, और ये i से i² हो जाएगा, ठीक है, तो i कितना आ जाएगा, 2/3 × i², ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिख दीजिए, क्योंकि i क्यूब = क्या होता है, i² × i अर्थात -i, ठीक, i² क्या होती है माइनस, दैट लिखिए, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हो गया 8, ठीक है। चलिए तो ये i² की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में आ जाएगी, है ना, -1, तो -2/3 लिख दिया था, -2/3, ठीक है, और ये i और i है ना, तो पहले प्लस वाले लिख दे रहे हैं, +4, ये i हमने कॉमन ले लिया, i मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस, लेकिन दोनों में i कॉमन है, i कॉमन ले लिया,
और प्लस वाला पहले लिख दिया, 4 वाला पहले लिख दिया और 1 बटे ये लिख दिया, ये कर दिया। ठीक, तो एलसीएम में 8 3 24, 24 से 22 गया, 2 गया माइनस, ठीक है, ले एलसीएम तो 8 3 24 हो गया माइनस 2, ठीक, प्लस आई 27 है एलसीएम हुआ 27 चौक का, ठीक है, तो 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 4 2 8 10 108 माइनस, ठीक है, लगा दीजिए। अच्छा, तो 24 में से 2 गया 22 बचेगा, ठीक है, और इस माइनस की वजह से यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस खोल दिया, माइनस 22 बटे 3, ठीक, और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अच्छा, 107 108 में से गया 107 बटे 27, ठीक है, इससे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, ठीक है, चेक कर ले रहा हूँ, 22 बटे 3, ठीक है, 3 माइनस आई 107 बटे, ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं आगे सॉल्व कराता हूँ, लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्व कराता हूँ। तो ये 4.1 के जो 11 से 14 तक क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है 11 से 13 के सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, सबका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है इसका, और 14वां क्वेश्चन है a + ib के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने बताया इस टाइप क्वेश्चन, चलिए एक बता दे रहा हूँ, करिएगा, रिजल्ट करना, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, एक बार रिवाइज करा दूं कि z अगर दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z होता है, या क्या लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, जो z है z का लिख दीजिए क्या, कंजुगेट, कंजुगेट मतलब संयुग्मी, ठीक, बटे मॉड z का स्क्वायर, ये कर दीजिए, चाहे 1/z कर लीजिए या कर लीजिए, ठीक है, फार्मूला वही है, इसको करेंगे तो वही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, बताया था मैंने, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 11, ठीक है, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, किसका लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, 4 - 3i का लिखना है, क्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक, क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, z, चलिए इसको z मान लेते हैं, ठीक है, एक इसको, अब चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलिए इसका कंजुगेट लिखते हैं ना, 4 - 3i लिख दिया, इसका क्या कर दीजिए, कंजुगेट नहीं, ऊपर सिंबल लगा दीजिए, ठीक, मॉड z कैसे निकालते हैं, मॉड z निकालने के लिए जो रियल पार्ट होता है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो ऐसा लिखिए, देखिए वर्गमूल लगाते हैं, मॉड z निकालने के लिए क्या होता है, वर्गमूल लगाते हैं, ठीक, इसका स्क्वायर, पहले वाले का जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3 है, ऐसे लिखिए, -3 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और पूरे के मॉड z की वैल्यू ये होती है, ठीक है, ये होती है मॉड z की वैल्यू, हमको निकालना क्या है, स्क्वायर, ठीक है, बेटा टीवी कर देना, हमको लाइट गई, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड z का स्क्वायर, तो ये मॉड z की तो वैल्यू ये होती है, ठीक है, तो इसे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है, ठीक है, तो ऊपर आपने क्या लिख दिया, -4 प्लस 3i का कंजुगेट, कंजुगेट में क्या होता है, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाता है, 3i डायरेक्ट लिखिए ऐसे, ठीक है, बटे 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 √25 का स्क्वायर, ठीक, यही होगा, तो बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 3i और 25 √25 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ये आंसर होगा। और चाहे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 4/25 प्लस 3/25 × i, ये कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप
निकाल सकते हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन था। अब बताइए इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में क्या है, डैट में लिखिए आप √5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। क्या करना होगा, ऊपर क्या करना है, इसका कंजुगेट लिखना है। तो बराबर ऐसे लगा दीजिए √5 + 3i का कंजुगेट के लिए ये सिंबल होता है संयुग्मी, बटे क्या है, नीचे वाले का मॉड लगाना होता है। मॉड निकालना होता है तो क्या करना है, मॉड का सिंबल लगा दीजिए। मॉड सिंबल हो गया, इसका स्क्वायर है √5 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये तो मॉड का हो गया। और आगे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, बस आएगा जो वैल्यू। तो √5 यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ प्लस 3 3 का 9, ठीक है। तो कितना आ गया, 14 आ गया। यानी √5 बटे 14 और -3 बटे 14i, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए, और 13वां क्वेश्चन है, 13वां भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, z बराबर 0 - i, तो 0 - i का लिखना है। 0 - i का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम। क्या करना होगा, संयुग्मी इसका 0 - i मतलब वही चीज माइनस i लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यही लिख दीजिए -0i का संयुग्मी बटे मॉड। तो 0 का यह 0 है, 0 का मॉड मतलब 0 का स्क्वायर प्लस तो लगाते हैं और -1 का स्क्वायर, ठीक। और जो कि ये मॉड z का स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। ऊपर 0 से 0 का 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ऊपर आ जाएगा +i, ठीक है, ऊपर आ जाएगा +i, ठीक। और नीचे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, अर्थात क्या आ गया, i, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ये सीधे i बचा, ठीक है। तो ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, i हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो इसी देखिए i² का -i है, -i का जब i से गुणा करेंगे तो i² आएगा, i² माइनस का स्क्वायर आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस जाएगा, तो इससे 1 आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। अब इसमें किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो इसके अपोजिट से गुणा करिए, 1/, अर्थात चाहे 1/वो लिखिए या सॉल्व करके ये कर दीजिए, बात वही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आसान सा स्टेप से क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये निकाल दे रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम वाले क्वेश्चन सब हो गए हैं, ठीक। अब क्या है, a + ib के फॉर्म में लिखना है, ये इसमें ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है ऊपर 3 + i√5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - i√5, ठीक है, अपॉन √3 + √2 × i एक ब्रैकेट में -√3 - ये, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करिए। नीचे वाले को तो खोल ही देते हैं, नीचे वाले को खोल दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। पहले ऊपर कर लेते हैं, तो 3 3 का 9 गुणा कर लीजिए, ठीक है। पहले 3 से इसमें गुणा किया, 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो 3 3 का 9, ठीक है। और 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3√5 और माइनस का आ जाएगा, -3√5 × i, 3 से गुणा किया। अब इससे गुणा करने जा रहे हैं i√5 से, तो 3√5, ठीक है, प्लस आ जाएगा 3√5 × i आ जाएगा, और ठीक, और i से i गुणा करेंगे तो i² आ जाएगा, और माइनस का है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। क्या आएगा, i² 5 और √5 × √5 5 आ जाएगा, 5 × i आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया, √3 है प्लस √2i है माइनस √3, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस,
ठीक है, और √2 इंटू आई आ गया। तो ये √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, तो यहाँ नीचे आएगा 2, नीचे जो आया √2 और √2 दो बार जोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 इंटू आई आ जाएगा। ठीक, ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखिए ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, यानी 9 माइनस 5 आई आ रहा है। ठीक, अब देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में है क्या, नीचे देखिए आई आ रहा है ना, ये आई है, आई हटाना होता है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में नीचे से आई वाला पार्ट हटा दीजिए। तो आई वाला पार्ट हटाने के लिए क्या करना होगा, आई से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। देखिए यहाँ आई आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट है, आई से गुणा कर दीजिए, आई से गुणा कर देंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर आई से गुणा कर दिया और नीचे आई से गुणा कर दिया। जो ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 9 आई आ जाएगा, 9 आई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा -5 आई स्क्वायर। ठीक है, -5 आई स्क्वायर आ जाएगा, -5 आई स्क्वायर आ जाएगा बटे ये आई है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा आई स्क्वायर 2√2 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, लिख दीजिए बराबर 9i, और वहां पे गया आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आ जाएगा +5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -2√2। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो यहाँ तक आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ गलती हुई है क्या, मैंने के साथ गलती कर दिया है, क्योंकि 9 + 5 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 9 + अच्छा, हाँ, ये गलती हुई आई। देखिए यहाँ स्क्वायर, देखिए ये जो √5 गुणा किया मैंने, तो √5 5 आ गया, इंटू आई स्क्वायर भी तो आएगा, यहाँ आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो गलती यहाँ पे हो गई है। ठीक है, आई स्क्वायर हो गया, तो जब आपने ये कैंसिल हो गया और ये 9 5 14 आ जाएगा, तो गलती हो गई। तो ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया ऊपर। ठीक है, ये 5 आई स्क्वायर हो गया, तो 9, ये 9 था, ये तो कट गया था। ठीक है, और ये क्या है -5 आई स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, -5 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर, ठीक, अपन, और देखिए यहाँ से क्या कट गया, √3 से √3 कट गया, और यहाँ पे बचा √2 आई। ठीक है, √2 आई आ रहा है ना, कम कर रहा है 2√2 इंटू आई। ठीक है, तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, है ना, तो -1 से जब गुणा करेंगे इसमें तो प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 5 मैं लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप, गलती ना करें आप लोग। ठीक है, आई इंटू आई, तो कितना हो गया 14 हो गया ऊपर, बटे 2√2 नीचे आए। ठीक है, तो 2 से कट सकता है ऊपर, 7 बचेगा, बराबर 7 बटे √2 इंटू आई। ठीक है, आई हटाना होता है, तो नीचे आई से हटाने के लिए क्या करना होगा, आई से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ठीक है, तो 7 बटे √2 है, नीचे आई है, नीचे आई है, तो आई हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा आई से। क्यों गुणा करना पड़ेगा, आई से गुणा कर देंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो आई नीचे से हट जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आंसर जो आपका आ गया 7i अपान क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आएगा, तो -√2। ठीक है, ये आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, रूट के ऊपर नीचे गुणा कर लें चाहे तो, है ना। एक तो यहाँ यही आंसर के मतलब इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0 + 0 माइनस 7/√2 इंटू आई। ये यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, इसको चाहे तो ये तो आंसर नहीं हो गया। ठीक है, और चाहे तो इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दें, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7√2 आ जाएगा इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, और √2 से हम यहाँ गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो बराबर इसको 0 + 7 0 माइनस आ जाएगा 7√2 बटे 2 इंटू आई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चेक कर ले रहा हूँ एक बार, कहीं गलती तो मैंने नहीं किया है। हाँ,
2 ठीक है आई ठीक है सही है 0 माइनस ठीक है ये आई दिख रहा है ना आप लोगों को बड़ा कर दूँ थोड़ा सा ठीक है ये तो आज मैंने आपको 4.1 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है ठीक है और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में अच्छे से समझ में आया होगा मैंने समझाने का अच्छा मतलब कोशिश किया है आप लोगों को तो आज आपकी ये एक्सरसाइज मतलब जो इस पे बेस पहले दो जो आपके लेक्चर थे उन दोनों में मैंने थ्योरी कवर किया है और तीसरे लेक्चर में 4.1 क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक है कल जो है इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ठीक है थैंक यू धन्यवाद आपका दिन शुभ